गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन एंड कोएक्सियल पोजीशन। देन हमने देखा था टॉर्क, है ना, कि टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी। क्या वैल्यू निकाली थी बेटा टॉर्क की? टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी टाउ इक्वल्स टू, है ना, टाउ इक्वल्स टू क्या निकाली थी? टाउ इक्वल्स टू EP साइन थीटा, है ना, ये वैल्यू हमने वहाँ पर निकाली थी। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे बेटा नए टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका लिंकेज बताता है ना, कि कितनी लाइंस जो है किसी सरफेस एरिया से लिंक हुई है, वो जानकारी हमें देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन and electric lines represents क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ electric lines of force crossing this area, है ना, मतलब किसी भी एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी वहाँ से लिंक हो रही है या वहाँ से वो क्रॉस हो रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा हम डिनोट करते हैं फाई ई से, है ना, फाई ई से हम डिनोट करेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक एरिया जनरेट कर लिया, है ना, ये एरिया हो गया। अब यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो होकर जा रही है या इसको क्रॉस कर रही है ना, ये क्या बताएगा हमें? ये कौन बताएगा? ये हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये कोई हमने सरफेस ले ली है, तो इसमें से जितनी भी लाइनें इस सरफेस पर लिंक हो रही है, जितनी भी लाइनें इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, है ना, वो हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है जो इस सरफेस से या इस एरिया से क्या हो रही है बेटा? क्रॉस हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा अगर हम बात कर लें तो किसी भी विंडो से, है ना, कितनी क्वांटिटी की एयर जो है वो एंटर कर रही है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है? फ्लक्स है। मतलब विंडो तो क्या हो गया हमारे लिए? वो एरिया होगा जहाँ से जो एयर है वो आ रही है, और एयर क्या हो गई हमारे लिए? एयर हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जैसे अगर बड़ी खिड़की होगी तो ज़्यादा हवा आएगी, छोटी खिड़की होगी तो कम हवा आएगी अपने पास में। तो जितना बड़ा एरिया वहाँ पर होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहाँ से क्या करेगी बेटा? क्रॉस करेगी। अब इस फाई ई की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है E × A, है ना। E तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? इंटेंसिटी, है ना, और A क्या कहलाएगा यहाँ पर? A कहलाएगा यहाँ पर हमारा एरिया, है ना। और फाई तो हमको पता ही है कि फाई क्या है? फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा जो फाई होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फाई क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। डायरेक्शन नहीं बताता हमें, ये सिर्फ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, अब ई जो होती है वो क्या होती है?
वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। क्यों होती है? ये हम पढ़ चुके हैं ना कि वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें ये डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें कि पाइप से पानी का बाहर आना, है ना, पाइप का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो पानी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना। तो पानी का डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? पाइप के डायरेक्शन पर। जैसे जैसे हम पाइप का डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे, पानी का डायरेक्शन भी क्या होता जाएगा बेटा? वहाँ पर चेंज होता जाएगा, है ना। तो वैसे ही होगा इसमें भी। और जैसे ही हम पानी का डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो जो पानी, जो फोर्स, जिस फोर्स से पानी आ रहा है पाइप से, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज वहाँ पर हमें मिलेगा। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? वही तीव्रता, फोर्स। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर बात करें हम एरिया की, तो एरिया क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है? एरिया बेटा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हम या तो एरिया कहाँ से लेंगे? या तो एरिया बाहर की तरफ लेंगे या एरिया हम कहाँ लेंगे? अंदर की तरफ लेंगे। तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो वहाँ पर हमें मिलेगी। ठीक है, अब जो बेटा ये फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन E एंड A। मतलब इंटेंसिटी और एरिया के बीच में जितना एंगल वहाँ पर बन रहा होगा बेटा, उस पर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डिपेंड करेगा। ठीक है, किस तरीके से करेगा अब ये देख लेते हैं। करें कि किस पर डिपेंड करता है? ये इनके बीच में बनने वाले एंगल पर ये क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। तो जो हमारा फाई, हमें टोटल एरिया लेते हैं ना, तो इस टाइप का साइन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फाई ई की जो वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल सरफेस पर, किस पर डिपेंड करती है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में बनने वाले एंगल पर डिपेंड करती है। तो जो एंगल बनेगा वहाँ हमने क्या कर दिया? वहाँ मान लिया हमने कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमने मान लिया और इनटू ds। एक छोटा सा एरिया अगर हम इस सरफेस के ऊपर लेते हैं, है ना, ये जो सरफेस हमने बनाई है यहाँ पर हमने क्या किया? एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। अब हमें निकालना है कि इस ds के ऊपर कितना फ्लक्स आ रहा है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस ds से पास हो रही है। ठीक है, तो पहले हम ds का निकाल लेंगे, और अगर हमें पूरी सरफेस का निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? फाई ई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू ds, है ना। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब कब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगी और कब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मिनिमम होगी, है ना। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इससे बनने वाले एंगल पर, मतलब थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू, अगर हमने बोल दी कि थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 क्या होता है बेटा? cos 90 तो 0 होता है। तो इस केस में फाई तो कितना हो जाएगा? 0, है ना। और अगर हमने बोला थीटा की वैल्यू है क्या? 1, तो cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाई ई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? इस केस में फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई डी एस। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, और इस केस में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? मिनिमम फ्लक्स जो है वो मिलेगा। तो क्लियर हुआ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। अब देख लेते हैं बेटा हम इसकी यूनिट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम कौन सी यूनिट लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है बेटा वो होती है फाई ई की, है ना। फाई ई की जो एसआई यूनिट मिलेगी हमें वो मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, है ना। ये क्या रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। अब अगर बोला जाए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बेटा? m l क्यूब, है ना, t-3
और ए इन्वर्स, एरिया भी आता है ना इसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ें लेंगे। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइंड में आपके क्लियर हो जाना चाहिए बेटा।